हेलो फ्रेंड्स। अब एक ऐसी फ्रेंचाइजी की बात जिसके अगर हम सीजन्स देखें तो 4 सीजन्स में से 3 सीजन्स में उन्होंने बहुत बेहतरीन किया है। पहला सीजन जीते, दूसरे सीजन में लास्ट बॉल पे फाइनल्स हारे, तीसरा सीजन इंजरीज के चलते एंड ऑल बहुत अजीब था। चौथे सीजन में भी एक बार तो टाइटल के कंटेंडर थे। मेरे ख्याल से जो ऑपरेशन सिंदूर के कारण ब्रेक हुई उससे उनका पूरा मोमेंटम हिला। इस बार भी काफ़ी सारी चीज़ें सही की हैं, बट एक चीज़ पे बहुत लोगों ने डाउट किया है कि नंबर 4 पे रदरफोर्ड आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे थे, उन्हें क्यों जाने दिया? वो एक कहानी है जो अभी तक किसी को ज़्यादा समझ नहीं आई है। वो ही मेरे लिए भी अभी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। बाकी सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सही रही हैं इनके लिए। तो एक बार डीप डाइव करते हैं एनालिसिस के अंदर। सबसे पहले स्क्वाड प्राइमरी क्या हो सकता है? देखिए, आप 1-2-3 के साथ तो बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, बटलर। बटलर का ओवरऑल फ़ॉर्म बहुत बुरा रहा है, बट पिछले साल भी चैंपियंस ट्रॉफी में उनका फ़ॉर्म अच्छा नहीं था। कप्तान थे, नो डाउट, उस टाइम प्रेशर्स अलग थे, बट जैसे ही वो आईपीएल में आए, अलग बीस्ट बन गए। 60 के आसपास की एवरेज और एक बहुत ही तगड़ा नंबर 3 का उनका स्कोर था। वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इनके बियॉन्ड इस टाइम पे जीटी देखेगी, और काफ़ी हद तक पिलर भी थे, तेज़ रन्स आ रहे थे और कंसिस्टेंट रन्स आ रहे थे। नंबर 4 को लेके थोड़े से क्वेश्चंस हैं। वहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर का नाम भी डिस्कस होता है, पर वहाँ पे आप चाहें तो टॉम बैंटन को भी लेके आ सकते हैं, तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन है। ये मुझे लगता है कि डिपेंड करेगा किस तरह से इसे जीटी चलाने की कोशिश करती है। टॉम बैंटन ने इंग्लैंड के लिए नंबर 4 पे खेला वर्ल्ड कप में। हॉट एंड कोल्ड सा रहा, ऐसा नहीं था कि हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा, 5 पे भी खेले, मतलब वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। बट मैनेजमेंट से थोड़ी-सी आवाज़ इनिशियली आई थी कि इस वॉशिंगटन को शायद इस रोल के लिए यहाँ ज़्यादा देखें। 5 पे शाहरुख, क्यूरियस केस है, 23 के आसपास की एवरेज है, पर 175 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन स्कोर किए हैं, तो मुझे लगता है एक ये पोज़ीशन ऐसी हो सकती है और एज़ अ फ्लोटर भी यूज़ हो सकते हैं। 6 में आपके पास जेसन होल्डर भी हैं, ग्लेन फिलिप्स भी हैं। वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप 5 पे भी ग्लेन फिलिप्स को लेके आ सकते थे। ये स काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। जीटी का मिडल ओवर का जो थोड़ा-सा कन्नंड्रम रहता है, उसको थोड़ा-सा सॉल्व करना मुश्किल है। इसलिए वहाँ पे इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और देखना काफ़ी हद तक ये रहेगा कि किस तरह से उस चीज़ को बनाते हैं वो। 7 पे मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई डाउट है, राहुल तेवतिया ही होंगे। हमेशा हमें पता है कि वो एक इम्पेटस दे पाते हैं। 8 पे राशिद, 9 पे साई किशोर होंगे, वहाँ पे 10 पे सिराज और 11 पे प्रसिद्ध कृष्णा। इम्पैक्ट प्लेयर में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आपके पास अशोक शर्मा हैं जो 150 की बॉल करते हैं, काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। आपके पास लेजेंड है ईशांत शर्मा। आपके पास वहाँ पे इवन रबाडा का भी ऑप्शन अवेलेबल है, और कई बार हमने देखा है इवन अरशद को भी उन्होंने एज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर टू इंक्लूड दैट लेफ्ट हैंड एंगल भी यूज़ किया। तो ऑप्शंस की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो स्क्वाड सॉलिड है, काफ़ी अच्छा स्क्वाड है। बीच में वो 4, 5, 6 को किस तरह से हैंडल करते हैं, वो एक फ़ेज़ रहेगा, जहाँ पे थोड़ा-सा जीटी ने लास्ट ईयर भी स्ट्रगल किया था और रदरफोर्ड की मुझे लगता है कमी खलेगी। ऑलमोस्ट 300 का सीज़न इस तरह की स्ट्राइक रेट के साथ आया था, आप ऐसे प्लेयर को जाने नहीं देना चाहेंगे। अब वापस आते हैं, सबसे पहले पावर प्ले की बात करें। यहाँ मैंने सॉलिड 9 ऑन 10 दिया है। मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन के उस जो टेम्पलेट को, नो डाउट थोड़ा-सा ओल्ड स्कूल है, बट उसे कोई भी टीम इतनी अच्छे से बीट कर पाई है। उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस जीते हैं। हाँ, एक चीज़ है जो मैं चाहूँगा कि आप अगर अपनी टीम में ऐड कर सकें तो ये जीटी अलग लेवल की टीम दिखेगी। अगर मान लीजिए 11 ओवर में आप 100 पे 1 हैं, तो वहाँ पे क्या आप राशिद खान को यूटिलाइज़ कर सकते हैं वन डाउन भेज के और उन्हें एक फ्री लाइसेंस दें कि आपने कुछ नहीं करना, 9 बॉल 25-30 मार के आने हैं। अगर वो अगली बॉल पे आउट भी हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर वो वैसा इम्पेटस दे देते हैं, क्योंकि उनकी सिक्स हिटिंग एबिलिटी स्पेशल है, वो आते पहली बॉल पे छक्का मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं। उससे जीटी जो पिछले सीज़न फँस जाती थी उससे बाहर निकली। पिछले सीज़न एक ट्रेंड था कि हर बार बॉलिंग टीम ने कहीं न कहीं 10-15 रन बचा के दिए, इसलिए वो जो टोटल 220 होना चाहिए था, वो 200 तक रुक जाता था। ये चीज़ हल्की-सी बदली। जब लड़ाई के बाद दोबारा आईपीएल रिज़्यूम हुआ, तब तक टीम्स ने इस चीज़ को एनालाइज़ कर लिया था। आप क्लियरली मुंबई के अगेंस्ट जो मैच था, उसको भी अगर याद करें, तो वहाँ पे जब टोटल 220 चला गया, वो थोड़ी रेंज के बाहर चला गया। पहला मैच पंजाब ने 243 स्कोर किया था, वो भी जस्ट रेंज के बाहर गया। वहाँ पे जहाँ वो 15-20 रन एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जीटी का टेम्पलेट डिस्टर्ब होता है। वहीं पे अगर मुझे लगता है कि गुजरात इस चीज़ को पार पाना चाहती है, तो उन्हें राशिद को थोड़ा और बेटर यूटिलाइज़ करना चाहिए। हाँ, अगर प्लेटफ़ॉर्म स्टार्टिंग में अच्छा मिल गया तो। उसके बाद आप मिडल ओवर्स पे आ जाएँ, ये एक इनका एक्लीज़ हील है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप
थोड़ी चीज़ खिचड़ी पकी हुई है, बहुत अच्छा नहीं रहा। शाहरुख ने पिछले सीज़न एक ऐसा मैच था ना 50 समथिंग स्कोर किए थे, ऑलमोस्ट होपलेस सिचुएशन से मैच को बना दिया था। पर हाँ, क्या उनसे कंसिस्टेंट रन्स आ सकते हैं वो देखने लायक होगा। इन्वेस्ट बहुत किया जीटी ने उनमें, डोमेस्टिक में भी उन्होंने काफ़ी तबाही मचाई है, बट वैसी-सी कहानी अभी तक आईपीएल में नहीं आई। ग्लिम्पसेस हैं, उम्मीद करेंगे कि इस सीज़न अल्टीमेटली उनकी इन्वेस्टमेंट वापस उनको पे बैक करे। अभी के लिए मैंने सिर्फ 7 पॉइंट दिए हैं। डेथ में भी राहुल तेवतिया आके थोड़ा-सा कई बार 10 गेंदें लेते हैं बिफोर ही स्टार्ट्स। वहाँ मुझे लगता है कि डेविड मिलर का जो गैप था अभी तक जीटी नहीं भर पाई है। और फिर से राशिद को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं वो बहुत मैटर करेगा। इन सब चीज़ों को जोड़ के मैंने अभी सिर्फ 8 पॉइंट्स दिए हैं। पर हाँ, जेसन होल्डर हैं, उन्होंने अपनी बैटिंग पे बहुत काम किया, बहुत इम्प्रूव किया है। चींटियों ने अगर तरीके से यूज़ करती है तो चीज़ें बदल भी सकती हैं। तो अभी के लिए बैटिंग में 24 आउट ऑफ 30 इज़ अ सॉलिड स्कोर, ऑलमोस्ट बाकी टीम से जैसे चल रही है कहानी। बॉलिंग में अगर आप हार जाएँ तो वहाँ पे पावर प्ले में सिराज ऑफ लेट हमने देखा है थोड़े डिफेंसिव बॉलर्स बन गए हैं। जब भी और वैसे भी अगर सीज़न शुरू करते हैं स्टार्टिंग में बहुत पेनिट्रेटिव लगते हैं और वैसे-वैसे सीज़न आगे चलता है वो थोड़ा टेपर ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ रबाडा भी क्या उस धार के टी20 बॉलर हैं, इसको लेके थोड़े से क्वेश्चन्स हैं और प्रसिद्ध कृष्णा को जनरली गुजरात मिडल ओवर्स एंड नॉट डेथ ओवर्स के अराउंड यूज़ करती है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि वो शायद जो आउट एंड आउट पेनिट्रेटिव पावर है, आपके ओपनिंग ओवर्स में, वो शायद थोड़ी-सी मिसिंग है, वो थोड़ी-सी धार मिसिंग है, इसलिए मैंने 8 पॉइंट्स दिए हैं। मिडल ओवर्स में अगर हम आ जाएँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ग्राउंड है। ये ग्राउंड कैसा है? यहाँ पे जो स्क्वायर बाउंड्रीज़ हैं, वो रिलेटिवली बड़ी हैं, स्ट्रेट बाउंड्रीज़ छोटी हैं। तो यहाँ पे आपको लूपी स्पिनर्स काम नहीं आते। जो लूप करते हैं बॉल को, उनको रन्स पड़ने की ज़रूरत प काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। इसलिए ग्लेन फिलिप्स को इतने अच्छे से कभी गुजरात यूज़ कर नहीं पाई है, सोच नहीं पाई है। वहीं पे 6 टू 7 मीटर लेंथ पे जो तेज़ बॉल करते हैं, वो स्पिनर्स काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो राशिद जनरली अच्छा करते हैं, पर प्रॉब्लम क्या रही है? राशिद को अगर हम पिछले कुछ सीज़न से देखें, तो हर सीज़न उनकी लेंथ और शॉर्ट होती गई है। वर्ल्ड कप में कुछ ग्लिम्पसेस दिखे हैं कि हाँ, शायद वो बैक इंजरी के बाद जो वापस आए हैं, उसको थोड़ा-सा काम किया है। क्योंकि साउथ अफ्रीका अगेंस्ट जो मैच था, वहाँ भी उन्होंने इसी ग्राउंड के ऊपर अच्छा किया था। ओवरऑल थोड़े ग्लिम्पसेस दिखे हैं कि हाँ, द ओल्ड राशिद मेबी इज़ बैक। बट अदरवाइज़ अगर आप उनके बॉलिंग पिच मैप्स देखेंगे, तो हर सीज़न वो और शॉर्ट होते गए हैं। 23, 24, 25 अगर आप देखें, तो हर बार उनकी लेंथ और पीछे आती रही है। क्योंकि काफ़ी सारे बैटर्स उनको स्वीप करना शुरू कर दिया, ये सब कर इसके चलते वो थोड़ा-सा पहले से शॉर्ट बॉल करते हैं। अदरवाइज़ 6 टू 7 मीटर लेंथ अगर फास्ट स्पिन है, इस पिच पे काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। वहीं पे साई किशोर ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट बिकॉज़ लंबे कद के हैं, 6 फुट 5 इंच, ड्रॉप अच्छा मिलता है, बाउंस अच्छा मिलता है, वो सब चीज़ों के कारण वो भी इम्पोर्टेंट है। प्लस उनके पास एक अच्छा आर्म बॉल है और एक बढ़िया उनके पास कैरम बॉल भी है। मिडल ओवर सॉर्टेड है, राशिद की थोड़ी-सी फ़ॉर्म के चलते और कंसिडरिंग द फैक्ट कि प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरह से उन्होंने पर्पल कैप जीता और तब भी वो इंडियन कलर्स में हमें नहीं दिखे, तो थोड़ा हॉट एंड कोल्ड का मामला उनका भी रहा है। अदरवाइज़ ऐसा प्लेयर कैसे स्क्वाड का पार्ट नहीं है, मैं नहीं समझ पाया, अगर आप इस तरह का आईपीएल निकाल के आते हैं। इसलिए वहाँ पे मैंने अभी के लिए 8 दिए हैं 10 में से। ये बढ़ सकते हैं, नो डाउट लास्ट सीज़न बहुत तगड़ा आया था। पर क्या राशिद अपना वो नोवेल्टी फैक्टर लूज़ कर चुके हैं? क्या इस सीज़न प्रसिद्ध कृष्णा फिर से वैसा सीज़न दे पाएँगे? वो थोड़े-से डाउट्स हैं। इसीलिए मैंने थोड़े पॉइंट काटे हैं। सेम इज़ द केस विद डेथ ऑल्सो। राशिद को भी यूटिलाइज़ किया है वहाँ, प्रसिद्ध को भी बहुत ब्रिलियंटली यूटिलाइज़ किया है। सिराज के पास भी यॉर्कर है। पर आउट एंड आउट कोई स्टैंड आउट बॉलर दिखेगा जैसा जसप्रीत बुमराह हैं, मिचेल स्टार्क हैं, वो चीज़ें मुझे थोड़ा-सा अभी भी परेशान करती हैं जीटी के बारे में। इसीलिए मैंने वहाँ भी सिर्फ 8 पॉइंट्स दिए हैं। ओवरऑल बहुत बैलेंस टीम लग रही है, पर थोड़ी-सी आपको ओल्ड स्कूल टीम वाली वाइब भी देती है। तो इसलिए मैंने 24 इन बैटिंग एंड 24 इन बॉलिंग से 48 आउट ऑफ 60 दिया। सॉलिड स्कोर, बहुत तगड़ा स्कोर, हाँ, आउटलायर नहीं है, बट हाँ, काफ़ी बढ़िया स्कोर है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इनके इंजरी बैकअप्स पे। टॉम बैंटन, अनुज रावत, कुमार कुशाग्रा का जिस तरह का स्मैट गया था, उसके बाद वो बेंच पे ज़्यादा बैठे हुए देखेंगे, मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, बट हाँ, इस टीम में कहानी ऐसी है कि आपके पास मिडल ओवर्स में प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा है, बस सेटल यूनिट नहीं है। तो इसके चलते उनकी पोज़ीशन को लेके क्या डिसीजन होगा, वो थोड़ा देखने लायक होगा। पर बेंच पे आपके पास इस तरह का प्लेयर बैठा है। वहीं पे आपके पास बॉलिंग में भी लूक वुड, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, पृथ्वीराज यारा, बहुत ही बढ़िया, ये भी एक विकल्प है आपके पास प्रेज़ेंट है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनके लिए सही दिख रही हैं। उसके बाद
अगर आप आगे भी और देखें तो आपके पास जयंत यादव हैं, निशांत संधू हैं। निशांत संधू ऑलमोस्ट वाशिंगटन सुंदर के जैसे से हो जाते हैं कि एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। मानव सूतर हैं, वहाँ पे काफ़ी साल से डोमेस्टिक खेल रहे हैं, उतना कभी चांस नहीं मिला। जैसे मैंने कहा था कि अरशद भी हैं, तो इनके पास हर वर्टिकल कवर्ड है। पेस में, विकेट कीपर्स में, बैटर्स में, स्पिन में बहुत तगड़ा बेंच स्ट्रेंथ है, इसलिए इन्हें 9 देना ज़रूरी बन जाता है। उसके बाद लीडरशिप पे अगर हम आएँ, तो वहाँ पे ओनर्स और कोचिंग स्टाफ को तो मैं 4 आउट ऑफ 4 ही दूँगा, बिकॉज़ 4 में से अगर 3 सीज़न आपके बढ़िया गए हैं तो सही है। और प्लस मैनेजमेंट के बारे में अपनी ये बात आती है कि बहुत ज़्यादा कुछ इंटरफेयर करते नहीं और अपनी कोर को मेंटेन किया है। थोड़ा पॉइंट काट सकते थे कि रदरफोर्ड को क्यों जाने दिया, पर मुझे लगता है इसके बारे में हमने काफ़ी बात ऑलरेडी कर ली है। प्लेयर्स की बात करें, शुभमन गिल के पास कैप्टेंसी एक्सपीरियंस है, बटलर के पास कैप्टेंसी एक्सपीरियंस है, जेसन होल्डर के पास कैप्टेंसी एक्सपीरियंस है, राशिद के पास है, तवतिया काफ़ी पुराने लीडरशिप ग्रुप के पार्ट हैं, टाइटल्स जीत चुके हैं, साई किशोर आपके पास कैप्टेंसी मटीरियल हैं। इनके बियॉन्ड थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने 6 प्लेयर्स देखे हैं ऐसे 12 में से जो क्लियरली कैप्टेंसी कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने 3 पॉइंट्स दिए हैं 6 में से, और ओवरऑल 7 पॉइंट इनके लीडरशिप में बन के आ जाते हैं। तो अब तक का अगर हम टोटल देखें तो सॉलिड इनके 65 हैं आउट ऑफ 80। बहुत तगड़ा स्कोर है। लास्ट सीज़न भी लग रहा था किसी को कि इतना कुछ कर नहीं पाएँगे, बट इनके 1-2-3 ने जिस तरह का सीज़न दिया, उसने सबके बोलती बंद करके रख दी। इवन मेरा तो एनालिसिस ही बिल्कुल ऊपर-नीचे हो गया था। इस सीज़न क्या वो रिपीट हो पाएगा? मुझे लगता है शुभमन गिल में एक हंगर होगी, साई सुदर्शन की भी ओवरऑल एवोल्यूशन हुई है, वो कि टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं। बटलर का फॉर्म थोड़ा देखने लायक होगा। इसके बाद होम ग्राउंड एडवांटेज, थोड़ा यूनिक ग्राउंड है, जैसे मैंने कहा कि स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी हैं, साथ में आपके पास रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और मिक्स सॉइल तीनों की कॉम्बिनेशंस हैं। उसको बहुत ब्रिलियंटली जनरली गुजरात ने यूज़ किया है। ब्लैक सॉइल जनरली वो मुंबई जैसी टीम के आगे ले आते हैं, और रेड सॉइल उन्हें यहाँ लगता है कि जो बाउंस प्रेफर करने वाली साइड्स नहीं है उनके अगेंस्ट ले आते हैं। जैसे कि उन्होंने लास्ट सीजन राजस्थान के अगेंस्ट रेड सॉइल यूज़ किया था, तो काफ़ी सारी उनके पास कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, इसको बहुत ब्रिलियंटली यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने सॉलिड 8 ऑन 10 दिया है। मुझे लगता है होम ग्राउंड का इनके पास एडवांटेज सही रहेगा। हाँ, क्या मुंबई जितना रहेगा वो थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद लास्ट पार्ट जो है वो है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स में मुझे थोड़ा-सा लगता है कि ओल्ड स्कूल हैं, वो 2010 वाले एरा की इंडियन टीम वाली फ़ील ज़्यादा देती है, 1-2-3 डिपेंडेंट है, थोड़ा थर्ड या फोर्थ गियर में चलने वाली साइड है। वहाँ पे पिछले सीज़न, एंड ऑफ द सीज़न आते-आते टीम्स ने इनकी कमज़ोरी पकड़ ली थी। इस सीज़न सेम यूनिट के साथ कुछ नया कर पाएँगे, वो थोड़ा देखने लायक होगा। ऑल इन ऑल थोड़ा गट फीलिंग पे जाने वाली टीम है, मैचअप्स एंड ऑल पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती है। वहाँ इसलिए मुझे लगता है कि टैक्टिकली थोड़ा-सा और मैं देखना चाहता था, इसीलिए मैंने अभी के लिए इन्हें उस पार्ट में 7 दिए आउट ऑफ 10। ओवरऑल अगर हम देख लें तो 48 थे हमारे, फिर 9 आए, उसके बाद 7 आए, तो हमारे पास गुड सॉलिड 64 थे। ग्राउंड के कारण 8 और जुड़े 72, और लास्ट में 7, तो सॉलिड 79 आउट ऑफ 100 यहाँ पे इनके पास आ गया है, व्हिच इज़ अ वेरी सॉलिड टोटल। और इसके साथ बॉर्डर लाइन केस हैं टॉप 4 में पहुँचने के, थोड़ी हिम्मत लगेगी तो पहुँच भी जाएँगे। बट हाँ, इस सीज़न क्या वो लास्ट सीज़न जैसी कहानी कर पाएँगे, वो देखने लायक होगा। 1-2-3 से इतने कंसिस्टेंट रन्स आने और उसके बाद नंबर 4 पे आपके पास रदरफोर्ड जैसा बैटर होना, बहुत तगड़ा लग्ज़री था। वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग केस बनेगा। ऑल इन ऑल सॉलिड साइड है। एक ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेलते आए हैं और उसके साथ भी जीतते आए हैं। वो एक अपने आप में आई थिंक एक आईपीएल में एक अलग वैल्यू प्रोपोज़िशन आ जाता है, जहाँ पे हम सनराइज़र्स जैसी टीम्स को देखते हैं, जहाँ पे हम और टीम्स को देखते हैं जो थोड़ा-सा न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऑल इन ऑल उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। मैंने जैसे कहा है कि बॉर्डर लाइन टॉप 4 है ही है ऑलरेडी, थोड़ा पुश करेंगे, थोड़ी चीज़ें सही आ गई तो बहुत कुछ बदल जाएगा। मिडल ओवर्स को अपने कैसे हैंडल करते हैं और बटलर का फॉर्म कैसा रहता है, ये 2 सबसे बड़े की फैक्टर्स हैं, जहाँ तक मुझे गुजरात की बात लग रही है। बाकी सब चीज़ें इनकी सॉर्टेड हैं। और हाँ, शुभमन गिल से थोड़ी-सी रिक्वेस्ट होगी कि अपने स्पिन को थोड़ा बेटर हैंडल करें। जहाँ लेफ्टीज़ आ जाते थे, हम देखते थे कि साई किशोर को बिल्कुल वो बैंक में ही रख देते थे, उनको लेके ही नहीं आते थे। मुझे लगता है एक बॉलर जो इतना बड़ा डोमेस्टिक का दिग्गज है, उसे पता है कि उनको मैचअप्स कैसे हैंडल करने हैं। लास्ट सीज़न थोड़ी-सी मात पूरन से पड़ी थी, पर उसके सिवा उन्होंने लेफ्टीज़ के अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग की है। तो इस चीज़ को शायद अब हम इवॉल्व होते हुए देखें कि हाँ, शुभमन गिल भी अपनी स्पिन कैप्टेंसी को थोड़ा और इम्प्रूव करें।
तो बने रहे चैनल्स के साथ और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपके हिसाब से क्या और किया जा सकता था? कहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा हार्श था, कहाँ थोड़ा ज़्यादा लीनिएंट था, सब चीज़ें। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यही उम्मीद रहेगी और हो सके तो वीडियो को पक्का से हाइप करें। धन्यवाद।